सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, देश की हालत पाकिस्तान से भी बदतर बनाने पर तुले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह देश की अर्थव्यवस्था पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी बदतर बनाने पर तुली हुई है। सोशल मीडिया पर एमपी के मंत्रियों की कितनी पकड़, इस प्लेटफॉर्म पर सीएम से आगे विजयवर्गीय। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार प्रयासरत है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जीतन सहनी मर्डर केस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। वीआईपी मुखिया मुकेश सहनी के पिता की हत्या मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भावनापूर्ण घटना है। बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इजराइल में रहने वाले भारतीय सतर्क हैं, एडवाइजरी जारी। 8 अगस्त तक एयर इंडिया की फ्लाइट निलंबित। इजराइल के और हमास के बीच बढ़ते जंग के बीच तेल आविव स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। नजुल भूमि विधेयक का प्रयागराज के विधायक सबसे ज्यादा क्यों कर रहे हैं विरोध, योगी सरकार भी हुई डिफेंसिव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नजुल भूमि विधेयक 2024 को भले ही विधानसभा से पास कराने में कामयाब रही हो, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कड़े विरोध के चलते विधान परिषद में यह लटक गया है। महाराष्ट्र में एनडीए ने तय किया सीट शेयरिंग का आधार, इस फॉर्मूले पर बटेगा टिकट। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सीट बंटवारे की कवायद शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने क्यों दी मोदी सरकार को वार्निंग, बोली इसे तुरंत हटाए वरना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी गुरुवार 1 अगस्त को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की मांग की है। जहांगीरपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गिरा मकान, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल। दिल्ली के जहांगीर औद्योगिक इलाके में एक मकान ढह गई है, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। एडीएस राजीव सिन्हा ने बताया कि मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बात करनी थी गरीबी की रेखा पर, होती रही रेखा की गरीबी पर। बजट नहीं हलवा, स्टूपिड जाति पर हुई चर्चा। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मतदारी और बंदर का एक हडांस्ट देते हुए कहा कि झूठ कांग्रेस और राहुल गांधी के कंधे पर सवार होकर सैर करता है। इस पर सभापति जगदम्बिका पाल ने उन्हें सलाह दी कि झूठ के बजाय आप असत्य कहें, झूठ असंसदीय है। राहुल गांधी के दावे पर मचा बवाल, ईडी रेड पर सरकार और विपक्ष पर वार पलटवार जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ ईडी रेड की आशंका जताई है। उनके इस दावे को लेकर जहां एक और विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी और बीजेपी ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए हैं।